है जर्सी नंबर 10 के लिए मौका बन सकता है जर्सी नंबर 10 के लिए मौका बन सकता है। और इसी के साथ 1-0 की बढ़त मुकम्मल करते हुए कहा जाए तो एक बेहतर मौका तालसा टीम को मिले, मगर काउंटर के जरिए गेंद को गोल जाल में स्पर्श कराने का सफल अंदाज यहां पर देखने को मिला जय गुरु टीम के खिलाड़ी के द्वारा। और इस तरह से 1-0 की बढ़त बनाए हुए यही है खेल का मजा। जब आपको मौके मिले तो कोशिश करें कि मौके को सफलता में तब्दील किया जाए, क्योंकि वनडे के मैचों में बहुत ही कम मौके मिलते हैं। फिलहाल समय की कमी नहीं है तालसा टीम के पास, और तालसा की टीम जिस अंदाज से खेल रही है ऐसा प्रतीत हो रहा है कि बहुत जल्द खेल को बराबरी पर लेकर आएगी। और कहा जाता है ना कि इंसान को जब तक जख्म न मिले और कहीं न कहीं तालसा एफसी की टीम दबाव पर आ रही है। जिस गति से गेंद लेकर आगे बढ़ रहे थे सोमनाथ, उनको रोकना मुश्किल था। रॉन्ग टेक्निक की उसके जरिए उन्होंने उनको रोकने का प्रयास किया, और वही हमारे निर्णायक महोदय गोमा माडी जी की पालकी नजर पड़ी है। तो एक मौका फिर से योगेश्वर बास्केट जो टीम के कप्तान है, अब की बार उछाल भरी गेंद जरूर छूटी थी, मगर वापस फिर से गेंद को अपने कब्जे में लेने का जो प्रयास रहा राहुल मांडी का, उसमें सफल हुए। अच्छा बचा हुआ समीर खास था गोलकीपर। चलिए यहाँ पर तालसा विकल्प तलाशते हुए, और यहाँ पर विकल्प पूरी होती हुई मगर जल्दबाजी से गेंद को आगे नहीं बढ़ा पाए अपने साथी खिलाड़ी के लिए। वापस फिर से तालसा के पास गए, छोटे छोटे पासेस के साथ आक्रमण की तैयारी करते हुए, बैक पास करते हुए अपने डिफेंडर एरिया पर। यहाँ पर जर्सी नंबर 3 शिवनाथ, साथी खिलाड़ी जर्सी नंबर 6 के लिए गेंद बढ़ाए थे राम मुर्मू। शायद यहाँ पर एक मौका हो सकता है तालसा टीम के लिए। बहुत ही नपी तुली किक लगाई गई थी, गोल बार को चूमती हुई वापस गेंद जो है मैदान पर आई है। आपकी तालसा के खिलाड़ी के पास गेंद है, और इसी बीच गलत तरीका अपनाया गया। यहाँ पर बुकिंग मिलेगी निश्चित तौर पर। कभी कभी कुछ छोटी मोटी गलतियों को नजरअंदाज भी कर देते हैं निर्णायक महोदय, मगर कुछ गलतियों की माफी नहीं होती, उन्हें पनिश होना पड़ता है। तो यहाँ पर बुकिंग मिलेगी, पीले कार्ड का सामना करना पड़ेगा। यहाँ पर पीले कार्ड जरूर मिले हैं, मगर इस बात का उनको ध्यान रखना है कि फिर से अगर गलती किए तो निश्चित तौर पर आप मैदान के बाहर आएंगे। तो चलिए, 3 खिलाड़ियों के बीच एक कंप्लीट वॉल तैयार की गई है। क्या इस दीवार को भेद पाएंगे भूपेंद्र? उछाल भरी गेंद, नपी तुली किक थी जरूर यहाँ पर। चलिए, यहाँ पर गेंद को रोकने में जरूर सफल हुए हैं, मगर कॉर्नर को नहीं रोक पाए हैं। कॉर्नर मिलेगी तो कहा जाए तो 2 फाउल की एक कॉर्नर। अच्छी कॉर्नर किक, लंबे कद के खिलाड़ी हेडर लेने का प्रयास किए थे, मगर गेंद चपा खाने के बाद जय गुरु की टीम भले ही, मगर जवाबी हमले में तालसा एफसी की टीम आक्रमण पे आक्रमण, मौके पे मौके उनको मिल रहे हैं। और यहाँ पर फिर से गति बढ़ाने का प्रयास है कि बस जल्दी से गेंद को रिलीज की गई, मगर गेंद की गति थोड़ी सी अधिक रही, लेकिन गेंद पर कब्जा जमाने में सफल हुए और छीनने में भी सफल हुए यहाँ पर जय गुरु की टीम।
फिर से जस्टिस नंबर 12 सोमनाथ गेंद लेकर आगे बढ़ते हुए अब की बार डायरेक्ट टारगेट पर रखने का प्रयास, मगर सुंदर तरीके से गेंद को अपने कब्जे में लेता हुआ समीर। जब जब मौके मिले हैं जस्टिस नंबर 12 सोमनाथ को हमेशा गति दिखाए हैं। यहाँ पर जस्टिस नंबर 8 के लिए जो कि टीम के कप्तान है जोगेश्वर, और जस्टिस नंबर 3 राहुल साथी खिलाड़ी को गेंद बढ़ाया। जस्टिस नंबर 6 पर राम गेंद को छीनने में सफल हुए हैं। यहाँ पर जस्टिस नंबर 10 साधु हेमरम। अब की बार कोई भी साथी खिलाड़ी मौजूद नहीं। फिर से तालसा छोटे छोटे पासिस के साथ आक्रमण की तैयारी कर रहे हैं। तालसा के खिलाड़ी चाह रहे हैं कि जय गुरु के खिलाड़ियों को अपने खेमे में आमंत्रित किया जाए ताकि हम जगह बना पाएंगे और आक्रमण की तैयारी करेंगे। और जिस तरह का खेल चल रहा है, जिस रफ्तार से खेल चल रही है, और क्या कहना बड़ा मुश्किल होगा। फिलहाल मध्यांतर की घोषणा हुई है। इसके बाद ही स्टार्ट होगा। चलिए फिलहाल यहाँ पर एक ऑन बॉल आ चुकी है जय गुरु लिपापत के लिए, और अब कहा जाएगा कि 2-0 से आगे चल रही है टीम। खेल तो बेहतर खेल रही है तालसा, मौके भी काफी मिले हैं, मगर कहीं ना कहीं कुछ त्रुटियां जरूर है जिसके चलते टीम जो है वो 2-0 से पिछड़ रही है। चलिए देखते हैं कि गोल के अंतर को कम कर पाते हैं या नहीं। 2-0 को बराबरी पर लाना कहीं ना कहीं मुश्किल जरूर है, मगर नामुमकिन नहीं है, समय भी है। इस मैच के बाद पहला क्वार्टर फाइनल मैच हर्ष 11 बनाम किस्कू ब्रदर। इस मैच के बाद पहला क्वार्टर फाइनल मैच खेला जाएगा हर्ष 11 बनाम किस्कू ब्रदर के बीच। दोनों दलों के कप्तान अपने टीम को तैयार कर लेंगे, जबकि दूसरे क्वार्टर फाइनल मैच के लिए कहीं ना कहीं JR जाने को रफी को इंतजार करना पड़ेगा, क्योंकि जब तक ये मैच संपन्न नहीं हो जाती तब तक उनकी विपक्षी दल सामने निकलकर नहीं आएगी। चलिए अब की बार दूर से प्रयास किए सोमनाथ। आज सोमनाथ की अगर बात करें तो पूरे मैदान पर छाए रहे, हर क्षेत्र में वो नजर आ रहे हैं और प्रयास भी कर रहे हैं अपने टीम के लिए। जय गुरु के पास आएगी। चलिए आजकल काफी सारे रूल में बदलाव हुए हैं, सभी खिलाड़ी जानते हैं, ताकि समय को पूरा टीमों को दिया जा सके। कौन सा
एक समय हुआ करता था जब परिवर्तन का समय आता था तो जो खिलाड़ी मैदान से बाहर आते थे आराम से चहल कदम करते हुए परिवर्तन के लिए आते थे, मगर अब आपको कहीं ना कहीं चंद सेकंड के अंदर ही मैदान छोड़ना पड़ेगा और अगर आप विलंब करेंगे तो आपकी परिवर्तन वाले खिलाड़ी को फिर से 1 मिनट बाहर में रखा जाएगा। तो ऐसे में कहीं ना कहीं सबों को समय पर जरूर ध्यान देना है। इसीलिए तो कहा जाता है कि खेल हो, खेल का मैदान हो या फिर हमारे इंसान की लाइफ में समय का बड़ा महत्व है। समय के बगैर कुछ नहीं। यहाँ पर तीसरी बढ़त का तैयारी करता हुआ उसके बाद होगा ब्लैक स्टार वर्सेस स्कूल रॉयल फर्स्ट क्वार्टर फाइनल में। चलिए अब की बार खतरे को टालने में सफल जरूर हुए हैं, मगर कॉर्नर में एक दबाव बनाए हुए जय गुरु लिपाए पर उछाल फिर गए खिलाड़ी मौजूद, मगर अपनी लंबाई का फायदा यहाँ पर उठाए, जबकि विश्राम जर्सी नंबर 13 को दिया गया है। जर्सी नंबर 12 की अगर बात करें तो लिथोन मुर्मू मैदान पर आए हैं। वनडे के मैचों में अक्सर देखा जाता है कि जब टीम 1 के मुकाबले 2-0 से पिछड़ रही होती है तो कहीं ना कहीं अपने मनोबल को बिल्कुल डाउन कर देती है। अपने मनोबल को ऊंचा रखना चाहिए। जब तक लड़ाई चल रही है तब तक आपको संघर्ष करते रहना चाहिए। जब तक अंतिम स्थिति नहीं बढ़ जाती आप संघर्ष को जारी रखें। हार और जीत तो हमेशा लगी हुई रहती है, मगर खेल के जरिए आप एक अमिट छाप छोड़ सकते हैं जो वर्षों तक लोगों के दिलों में एक यादगार लम्हा बनकर रहेगी कि एक टीम आई थी, शानदार प्रदर्शन किए, भले ही टीम टूर्नामेंट में उन्हें हार का सामना करना पड़ा हो। गोल को अंतर को कम करने का प्रयास। काफी देर के बाद विपक्षी दल के खेमे में गेंद लेकर पहुंचे थे ताल से अच्छी टीम के खिलाड़ी, मगर कोई लाभ नहीं मिला है। और यहाँ पर अच्छी क्लियरेंस जर्सी नंबर 5 के द्वारा सुनील मांडी। वो जानते हैं कि अपने खेमे में गेंद को रखना कहीं ना कहीं खतरे को आमंत्रण देना होता है, तो ऐसे में गेंद को अगर क्लियर किया जाए तो हम खतरे को टाल सकते हैं। मौका है यहाँ पर अगली पर मौका है।